हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 12 दसम त्वम असि पढ़ा रही हूँ। इसका अर्थ है दसवें तुम हो। ये एक कहानी है। पहले मैं आपको इस पाठ की कहानी सुनाती हूँ। इसमें बताया गया है कि एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करके वो तैर कर नदी पार कर लेते हैं। तब उनमें से सबसे बड़ा जो नायक था या उन लड़कों के साथ सबसे बड़ा जो व्यक्ति था वो बोलता है कि क्या सभी बालक नदी को पार करके आ गए। तो कोई बालक था, वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनता है वो, लेकिन स्वयं को नहीं गिनता है। तो इस तरह से केवल 9 ही बालक होते हैं। वो बोलता है कि नहीं, एक बालक तो शायद नदी में ही रह गया है। इसके बाद दूसरा जो बालक था वो भी सबको गिनता है लेकिन स्वयं को नहीं गिनता। तो वो भी इस प्रकार बोलता है कि एक बालक नदी में ही रह गया है। उसके बाद वो सब सोचते हैं कि शायद एक बालक नदी में डूब गया है। ये सोचकर वो उदास हो जाते हैं और नदी के किनारे पर दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी एक राहगीर आता है, एक यात्री आता है। वो उनको ऐसा इस प्रकार दुखी देख के पूछता है। तो उनका जो नायक था वो बोलता है कि हम 10 बालक नदी में तैरने के लिए गए थे, नहाने के लिए गए थे, लेकिन अब 9 ही है। हमारा एक साथी उसमें डूब गया है। ये सुनकर वो यात्री था वो बोलता है, वो गिनता है उनको। तो गिनने पर चलता है कि वो 10 है। तो नायक कहता है तुम दोबारा गिनो। तो नायक दोबारा गिनता है, फिर स्वयं को गिनना भूल जाता है तो गिनता 9। तब वो यात्री बताता है कि 10वें तुम हो, अर्थात तुमने स्वयं को नहीं गिना। इसके बाद वो सभी बालक हंसते हैं और प्रसन्न होकर अपने घर पर चले जाते हैं। तो एक कहानी है, आप लोग उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। एकदा दसे बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में लंबे समय तक स्नान किया, मतलब खूब देर तक नहाए वो। ततः ते तितरवा पारम गता। उसके बाद वे तैर कर बाहर आ गए, तैर कर नदी को पार कर गए। तिरतवा होता है तैर कर। उसके बाद वो नदी को तैर कर पार करके आ गए। तदा तेसाम नायक अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, जो उन सब में हेड था उसने पूछा। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण। क्या सभी बालक नदी को पार करके आ गए। तब उसके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी को पार करके आ गए। तदा कश्चित बालक गण्यत। तब कोई बालक ने गिना, तब कोई बालक उनको गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। स स्वयं न अगण्यत। उसने स्वयं को नहीं गिना। उसने 9 तक गिने लेकिन स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवरत, इसलिए वह बोला 9 एव संति, 9 ही है। दसम न अस्ति, 10वां नहीं है। हम तो 9 ही है, 10वां नहीं है। अपरे अपि बालके पुण्य अन्य बालकान अगण्यत। दूसरे बालक ने भी दोबारा अन्य बालकों को गिना, मतलब अपने आप को गिनना भूल गया, कोई दूसरे ने भी गिना। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार 9 तक, लेकिन स्वयं को गिनना भूल गया। दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिना। तदा अपि 9 एनासन। तब भी 9 ही थे। तब भी क्या थे, 9 ही थे, मतलब सब अपने आप को गिनना भूल रहे थे। अतः ते निश्चय अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि दसम नदान मग्ने, कि 10वां जो बालक है वो नदी में डूब गया। ते दुखिता तुष्णिम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तो उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने सोचा कि 10वां जो बालक था नदी में डूब गया, और ऐसा मानकर दुखी होकर वो चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत्। तब कोई यात्री वहां आया। पथिक मतलब यात्री, राहगीर। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा। बालका, हे बालको, युष्माकम दुखस्य कारणम किम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मतलब तुम दुखी क्यों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक एकत्रित। बालकों के नायक ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता।
हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव, इसमें अब हम नोई है। एके नदाम मग्ने अस्ति, एक नदी में डूब गया है। पथिक तान अगण्यत, जो यात्री था, राहगीर था, उसने उनको गिना। यात्री ने उनको गिना या राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां पर 10 बालक थे। कितने थे? 10 बालक। तब यात्री ने उनको गिना, राहगीर ने उनको गिना। पथिक राहगीर भी होता है, यात्री भी होता है। उन्होंने गिना तब 10 बालक थे। स नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। तुम बालका न गए, तुम बालकों को गिनो। उसके बाद उसने नायक को कहा तुम बालकों को गिनो। स तू 9 बालकान एव अग्नित, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तथा पथिक अव्रत, तब पथिक बोला, राहगीर बोला, 10 त्वमसि, 10वें तुम हो, 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने अपने घर चले गए। यह सुनकर प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके वर्ड मीनिंग देखिए। इदानीम, अब। इदानीम का अर्थ क्या होता है? अब, इस समय। एकदा, एक बार। स्नानाय, स्नान के लिए। स्नानाय, स्नान के लिए। निर्मलम, साफ। निर्मलम, साफ। शीतलम, ठंडा। शीतलम, ठंडा। तितरवा, तैरकर। तितरवा, तैरकर। नायक, नेता। चिरम, देर तक। चिरम, देर तक। उत्तीना, पार कर लिया। उत्तीना, पार कर लिया। तदा, तब। अगण्यत, गिना। भूतकालय। स्नात्वा, नहाकर, स्नान करके। कत्वा प्रत्यय। अपरे, दूसरा। पुनः, फिर दोबारा। आसन, थे, थी। नधाम, नदी में। तुस्निम, चुप होना, मौन। पथिक, राहगीर, यात्री। स्नातुम, स्नान के लिए। मग्न, डूब गया। नदी में डूब गया था, इधर मग्न, डूब गया। प्रहस्ता, प्रसन्न, आनंदित। श्रुत्वा, सुनकर। इति, मतलब उदाहरण का समाप्ति है ना, सूचक चिन्ह। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और इस चैप्टर को कहानी के रूप में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।